हेलो एवरीवन। आज हम सीए फाउंडेशन का जो पेपर 4 है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या हमारा सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न क्या है और टॉपिक वाइज वेटेज की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये है पेपर 4 जो कि 100 मार्क्स का होता है। और इसमें जो है एग्जाम टाइमिंग्स होती है हमारी 2 से 5। तो जो पेपर 1 और 2 है जो कि हमारी सब्जेक्टिव पेपर है, अकाउंट्स जो है और बिजनेस का, तो वो जो है 2 से 5 है। और उसके अलावा 3 और 4, जैसे कि ये पेपर 4 है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है और इसका जो है 2 से 4 तक हमारा पेपर होता है। ये एमसीक्यूज इसमें आते हैं, इसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो हर एक क्वेश्चन का जो है 1 मार्क है और अगर कोई गलत कर देते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स। तो इसलिए हमें जो है अपने आंसर्स को बहुत करेक्टली जो है हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। जिन क्वेश्चन पे हम श्योर हैं कि हमें यही अटेम्प्ट करने हैं, हम सिर्फ उनको जो है सॉल्व करेंगे, मतलब पेपर में उनको अटेम्प्ट करेंगे। उसके अलावा जो है हम ऐसे कोई भी जो है गेस वर्क नहीं करेंगे, ताकि जो है हमारे नेगेटिव मार्किंग से मार्क्स कम ना हो। अब बात करें अगर हम चैप्टर वाइज वेटेज की, तो सबसे पहले हमारा चैप्टर 1 जो कि है नेचर और स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो इसकी 5% वेटेज है जो कि 5 मार्क्स है। फिर है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो जो डिमांड के बारे में, लॉ ऑफ डिमांड जो है, सप्लाई के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो सारा 10% मार्क्स का है, 10% उसकी वेटेज है। फिर है चैप्टर 3 थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, कि जो हम अलग अलग प्रोडक्शन कंसेप्ट पढ़ते हैं और अलग अलग टाइप ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट के रिलेशंस पढ़ते हैं, वो भी हमारा जो है 10% है। चैप्टर 4 बात करें प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स की, जो अलग अलग मार्केट्स होती हैं उसमें कैसे प्राइस डिटर्मिन होता है, तो उसकी बात करें तो वो भी 15% है। चैप्टर 5 डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, की जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारे टॉपिक्स, तो वो हमारा 15% का है। बिजनेस साइकिल का टॉपिक हमारा 5% का है। पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो वो 10% जो है वो बियर करता है। मनी मार्केट भी हमारा 10% वेटेज है। इंटरनेशनल ट्रेड में भी 10% है और इंडियन इकोनॉमी में भी 10% है। तो मतलब मोस्टली चैप्टर्स की 10% वेटेज है। पर अगर हम बात करें जो दो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम और प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, ये दोनों जो है 30% कवर करते हैं। और उसके अलावा जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस साइकिल। लेकिन ये कंसेप्ट जो है वो बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, है ये कम वेटेज के, लेकिन ये बहुत सिंपल कंसेप्ट हैं, तो ये 10% जो है वेटेज कैरी करते हैं। उसके अलावा अगर हम डिटेल जो है बात करें चैप्टर वाइज, सबसे पहले क्या है चैप्टर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो इसकी 5% वेटेज जैसे हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले इसमें दो चैप्टर्स हैं। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, मतलब कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए हम उसको कैसे यूज करते हैं, उसका नेचर क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, नॉर्मेटिव उसका जो है या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसका स्कोप क्या है, जैसे कि हम उसमें डिमांड एनालिसिस, प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। यूनिट 2 है हमारा बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, मतलब कि जो है हमारी बेसिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम प्रोड्यूस करते हैं जो है, और कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस का जो है आंसर्स, इसको जो है रिलेटेड कैसे मिलता है हमें इकोनॉमी के टाइप से, जैसे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हमारे पास कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी आती है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या हुई, जहाँ पे कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों कंबाइंड होती हैं, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 2 में। फिर है हमारे पास चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये 10% वेटेज कैरी करता है। तो यूनिट 1 में है लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कि जो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, डिमांड शेड्यूल कर्व क्या होता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व्स क्या होती है। उसके अलावा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें, या जो है परसेंटेज मेथड है, पॉइंट आर्क मेथड है, ये टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड है। इनकम इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी की, जब दो गुड से रिलेटेड जो है इलास्टिसिटी की बात करें तो उसके बारे में पढ़ते हैं, और प्रमोशनल इलास्टिसिटी की भी बात करते हैं। इसी में हमारे पास यूनिट 2 है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इसमें हम क्या देखते हैं, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। जो हमारी कार्डिनल अप्रोच है उसमें क्या है कि हम जो है ये देखते हैं, कार्डिनल अप्रोच में यूटिल्स में जो है हम अपनी सेटिस्फेक्शन को डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कंज्यूमर सरप्लस क्या है हमारे पास, ये देखते हैं। और दूसरा कंसेप्ट है ऑर्डिनल यूटिलिटी, जो हम नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं, जैसे कि हम कोई जो है खा रहे हैं, कोई चाय पी रहे हैं, कोई जो है चीज खा रहे हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, ये नॉर्मल है, तो वो हमारा ऑर्डिनल कंसेप्ट है। तो इसमें हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमें सेटिस्फेक्शन लेवल के बारे में बताता है। तो इसी में हम जो है इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, बजट लाइन की बात करेंगे,
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस, इसकी भी हम बात करेंगे। यूनिट 3 है सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम और सोशल एफिशिएंसी। मतलब कि सप्लाई एनालिसिस की बात करेंगे कि हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। हम जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, वैसे ही हम सेम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करेंगे। शिफ्ट और मूवमेंट क्या होता है सप्लाई कर्व में, इनको देखेंगे। ये टॉपिक मोस्टली सेम सेम है, जैसे कि सप्लाई और डिमांड का इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो उन सभी बाकी चीज़ों का भी इन्वर्स रिलेशनशिप है। उसके अलावा इक्विलिब्रियम और एफिशिएंसी की बात करें तो मार्केट इक्विलिब्रियम हमारे पास कब होता है, क्वांटिटी को हम कैसे डिटरमिन करते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस कब आता है और सोशल एफिशिएंसी कब होती है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, प्रोडक्शन मतलब थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। हम प्रोडक्शन और कॉस्ट की बात करते हैं। तो पहले है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, जो हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, हमारे पास कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। लॉज ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे शॉर्ट टर्म जो है या लॉन्ग टर्म है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो शॉर्ट टर्म है, और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन है। और इनके नाम के पीछे ही इनका लॉजिक है, वो भी हम इस बारे में पढ़ेंगे। आइसोक्वेंट्स क्या होते हैं या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है। यूनिट 2 है थ्योरी ऑफ कॉस्ट, मतलब कि इसमें कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जैसे कि एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, संक कॉस्ट, और भी बहुत तरीके की कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट की बात करें तो इसमें हम देखेंगे टीएफसी जैसे हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब क्या है, इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं। और जो अलग अलग कॉस्ट हैं, जैसे टीसी और एमसी के बीच में क्या रिलेशन है, एएफसी और जो है एमसी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो हम इसको देखते हैं। ये इसके स्कोप से रिलेटेड, स्लोप जो होती है इनकी, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करते हैं, एनवेलप कर्व क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, और इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है चैप्टर 4, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। मतलब कि जो है हम अलग-अलग टाइप ऑफ मार्केट में कैसे जो है प्राइस को डिटरमिन करते हैं, कैसे फिक्स करते हैं प्राइस को, इसकी वेटेज 15% है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले यूनिट 1 है कि मार्केट स्ट्रक्चर्स होते क्या-क्या हैं। जैसे हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है और ओलिगोपोली है। ये नाम तो हमने पढ़ लिए, पर ये होता क्या है, इनके फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैसे इसमें जो है मार्केट में बिहेव किया जाता है, ये चीज़ें हम देखेंगे। रेवेन्यू एनालिसिस की बात करें तो टीआर, एआर, एमआर है हमारा टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। ये क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके रिलेशनशिप्स को पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और हम जो है इनका रिलेशन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ वो भी पढ़ेंगे। इसी में हमारे पास यूनिट 2 है प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन और गेम थ्योरी। तो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली की बात करें तो शॉर्ट रन में क्या है इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम क्या है, हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे कर सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली के बारे में पढ़ेंगे कि हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक्सेस कैपेसिटी का क्या मतलब है, हमारे पास एक किंग डिमांड कर्व है तो वो कैसे ड्रॉ होता है या वो क्यों वैसे ड्रॉ होता है, उसके बिहाइंड लॉजिक क्या है हमारा, कोल्यूसिव और नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली कैसी होती है। और गेम थ्योरी की बात करेंगे जिसमें हम जो है प्रिजनर्स डिलेमा पढ़ेंगे, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे और नैश इक्विलिब्रियम की भी बात करेंगे। फिर है चैप्टर नंबर 5, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो इसमें भी जो है 15% वेटेज है। सबसे पहले है यूनिट 1, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने नेशनल इनकम बोला तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि नेशनल इनकम होता क्या है, हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उससे रिलेटेड अलग अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे। जैसे जीडीपी तो आपने सुना ही होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसको भाई वो क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसी से रिलेटेड जो है और टर्म्स हैं, जैसे एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, और उसी में फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, इससे भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं कि हम इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे जीडीपी से एनडीपी को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या एनडीपी से जीडीपी की तरफ कन्वर्ट करना है, जीडीपी से एनएनपी की तरफ कन्वर्ट करना है। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर हम पर्सनल इनकम की बात करेंगे और डिस्पोजेबल इनकम की बात करेंगे। और हमारे पास कुछ मेजरमेंट मेथड्स है, मतलब कि जो है हम नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मेथड से, इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से, रियल या नॉमिनल जीडीपी से, या जीडीपी डिफ्लेटर से, या रीजनल अकाउंट्स और इकोनॉमिक वेलफेयर से। फिर है हमारे पास इसी में यूनिट 2, कीन्सियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक इनकम डिटर्मिनेशन। तो मतलब कीन्स जो थे वो उन्होंने मॉडल दिए थे, टू सर फैक्टर जो है सर्कुलर फ्लो। तो वो सर्कुलर फ्लो क्या है उसको हम समझाते हैं। उसके अलावा कंजप्शन फंक्शन क्या है, सेविंग फंक्शन क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट क्या है, हम ये भी पढ़ेंगे। और फिर 3 सेक्टर और 4 सेक्टर मॉडल्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर है, फॉरेन सेक्टर है, उनको भी हम जो है इन 2 सेक्टर मॉडल में ऐड करते हैं, तो 3 सेक्टर और 4 सेक्टर हमारा बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6, बिजनेस साइकिल, जिसकी वेटेज 5% है। इसमें हम बेसिक पढ़ेंगे कि बिजनेस साइकिल होता क्या है, क्या क्या फेजेज हैं, जैसे कि एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, प्रो,
जो रिकवरी है वो क्या मतलब है इनका, कब होता है, इनके फीचर्स क्या है या हमें कैसे पता लगता है, इंडिकेटर्स क्या है कि कौन सा स्टेज है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे या इकोनॉमी पे। फिर है चैप्टर 7 पब्लिक फाइनेंस। इसका वेटेज 10% है। तो इसमें क्या है कि फिजिकल फंक्शंस और मार्केट फेलियर। तो मतलब गवर्नमेंट का रोल क्या है, तो उनका रोल एलोकेशन मतलब कि जो है चीज़ों को बांटना है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है और स्टेबलाइज करना है। उसके अलावा मार्केट फेलियर क्या होता है, उसके कॉजेज क्या हो सकते हैं और गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करती है मार्केट फेलियर के बीच में। यूनिट 2 है हमारे पास बजटिंग एंड फिस्कल पॉलिसी। तो आपने बजट्स के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे हमारा जो है हर साल एनुअल बजट भी आता है, नेशनल भी आता है, स्टेट का भी आता है। तो बजटरी प्रोसेस क्या हुआ कि रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स हैं या एक्सपेंडिचर्स हैं। फिजिकल डेफिसिट की बात करेंगे कि वो क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है या प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं या इन हम क्या फिगर आउट कर सकते हैं इकोनॉमी के बारे में। फिर है फिस्कल पॉलिसी फ्रेमवर्क। मतलब कि जो है ऑटोमेटिक और डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी कैसे होती है, एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कैसी है, या पब्लिक के डेट जो है उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। फिर है चैप्टर नंबर 8 मनी मार्केट, जिसमें जो है 10% वेटेज है। मनी डिमांड थ्योरीज, मतलब कि इसमें हम जो है क्लासिक क्वांटिटी थ्योरी पढ़ते हैं, कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ते हैं और बॉमल और टॉबिन के भी अप्रोचेस को पढ़ते हैं। मनी सप्लाई एग्रीगेट्स की बात करें तो रिजर्व मनी क्या होता है, नैरो मनी क्या होता है, ब्रॉड मनी क्या है या मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस क्या है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स जो हैं कि कौन-कौन से होते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव है सीआरआर, एसएलआर, रेपो रिबेट, ट्रिपल सेपरेट, ये आपने अपने 12th में पढ़े होंगे, या क्वालिटेटिव टूल्स हैं। वैसे ही एमपीसी फ्रेमवर्क मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे जो है इन्फ्लेशन को टारगेट करती है। फिर है चैप्टर नंबर 9 इंटरनेशनल ट्रेड। इसका भी 10% वेटेज है। इसमें भी हमारे पास जो है 2 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 है ट्रेड थ्योरीज एंड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब कि ट्रेड थ्योरीज जो अलग-अलग दी हुई हैं, जैसे एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट एडवांटेज है, रिकार्डो की कंपैरेटिव कॉस्ट है, हेक्सर ओलिंग फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी है, क्रूगमैन की जो है वो एक नई न्यू ट्रेड थ्योरी है। और उसके अलावा ट्रेड पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे टैरिफ्स की बात करें हम, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं या मेजर्स होते हैं। तो क्या होता है, जैसे इसमें हमने दिखा है कि एडवोलरम है, स्पेसिफिक है या कंपाउंड टैरिफ, इनको क्या कहते हैं। जो नॉन टैरिफ मेजर्स होते हैं जैसे कोटास हैं, एसपीएस है, टीबीटी है, एंटी डंपिंग है, वो क्या है। यूनिट 2 में है हमारे पास ट्रेड एग्रीमेंट्स, एक्सचेंज रेट और कैपिटल फ्लोज। मतलब कि इंटरनेशनल बॉडीज और आरटीएस हैं, तो इसमें क्या है, गैट है, जैसे हमारे पास डब्ल्यूटीओ है, G20 जो समिट होती है हमारी, और रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। इनका मतलब क्या है, कौन कौन से अलग अलग टाइप्स के हैं। एक्सचेंज रेट जो है और एफडीआई की बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो एक्सचेंज रेट में भी फिक्स्ड या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है। एफडीआईज होती हैं हमारे पास, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं। ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं। फिर है चैप्टर 10 इंडियन इकोनॉमी। तो इसकी वेटेज भी 10% है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट टू कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक स्टेट, मतलब कि इकोनॉमिक एरा जो है, मतलब 1947 से पहले कैसा था, 1947 टू 1991 तक क्या था। जैसे 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो आई थी, एलपीजी आई थी। तो उसके बाद जो है क्या रिफॉर्म्स आए, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। 1991 के बाद हमारी परफॉर्मेंस कैसे रही, जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें या सर्विस सेक्टर की बात करें तो। और इंस्टीट्यूशनल ड्राइवर्स, मतलब कि नीति आयोग है, तो उसको हमने कैसे फ्रेमवर्क उसका बनाया है। हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, या जो है हमारे कंटेम्प्रेरी इंडिया इकोनॉमिक आउटलुक की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसी के साथ जो है हमारा ये सिलेबस कंप्लीट होता है। अगर आप जब हम प्रिपरेशन की बात करें तो हमारे जो है हाई जो वेटेज एरिया, जैसे मैंने कहा था, प्राइस डिटर्मिनेशन और नेशनल इनकम, ये 15% जो है, 15 जो है दोनों कैरी करते हैं, टोटल 30%। तो हमें जो है इसको वेटेज देनी है प्रॉपरली। मैक्रो और इंटरनेशनल जो है 40% है, जैसे चैप्टर 6 से 9 है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, पब्लिक फाइनेंस है, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड है, इनको भी जो है हम ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके अलावा कुछ फाउंडेशंस हैं या इंडियन इकोनॉमी है, जैसे जो माइक्रो जो है चैप्टर 1 से 3 तक हैं, या चैप्टर 10 है इंडियन इकोनॉमी, फिर हम उसको पढ़ेंगे। एग्जाम स्ट्रेटजी की बात करें तो हमें जो है टॉपिक को समझना पड़ेगा। पहले हमें कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए और उसके बाद हम जो है बार-बार जो है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, हमारी क्लैरिटी उतनी बढ़ेगी और पेपर में हमारी उतनी ही स्पीड और क्लैरिटी रहेगी। क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ जाना पड़ेगा, ताकि हम जो है क्वेश्चंस को गलत ना करें। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस चेक करके जाएँगे, कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ जाएँगे, तभी हमें पता होगा कि पेपर में सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि हम हर क्वेश्चन पे टिक करके नहीं रख सकते, हमें जो है स्ट्रेटेजिकली जो है पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप जो है आगे पढ़ना चाहते हैं इस बारे में, तो आप जो है वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को अगर कोई सीए फाउंडेशन कर रहा है तो उनकी हेल्प के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। धन्यवाद।